हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग अपने बेसिक मैथ के सीरीज में आज फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को जानने से पहले मेरे बच्चों, हम जानना चाहेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या। तो मेरे बच्चों, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मेरे बच्चों मेरा क्या है, होल नंबर है, और दूसरा पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जैसे हमने एक नंबर माना 2 and 1/3। ठीक है, ये 2 and 1/3 है, ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है 1/3, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं, यानी दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा पार्ट कंटेन किया है, तो एक होल नंबर वाला पार्ट है और दूसरा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों, पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जान लेते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये 12/5 जो है, ये एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं न्यूमरेटर, ये जो है नीचे वाले पार्ट यानी डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। तो मेरे बच्चों, मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 12 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो आप ये जान रहे होंगे कि ये 12 से डिवाइड करेंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है ना, और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 2। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोसेट। ठीक है ना, इससे हम कोसेंट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा रिमाइंडर होता है। तो जब कभी भी मेरे बच्चों हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले कोसेंट लिखेंगे, ऊपर के पार्ट में लिखेंगे क्या, रिमाइंडर, और नीचे के पार्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर, जो कि ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोसेंट है वो हमारा कितना है, 2, रिमाइंडर कितना है मेरे बच्चों, ये है 2, और फिर जो है हमारा डिवाइजर वो है 5। ठीक है, तो ये अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 7/2। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स्ड में, तो बच्चों फिर वही प्रोसेस। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे सर जी आप डिवाइड करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, जाएगा कितना, 6, यहाँ से बचेगा 1। तो मेरे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, कोसेट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर जी इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कोसेट। ठीक है, तो कोसेट लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 3। उसके बाद ऊपर के पार्ट में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1। ठीक है, और डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारा 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि फिर ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए, जैसे हमने लिया है यहाँ पे 17/3। ठीक है, तो मेरे बच्चों 17/3 ये भी एक इम्प्रॉपर है, और इसको मिक्स्ड में बदलना है। तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहले आप भाग करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं,
तो हमने क्या किया, 17 में सबसे पहले 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, तो मेरे बच्चों ये जाएगा 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा 15। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 2। तो अगर मैं इसको, ठीक है, इसको लिखना चाहूँ मिक्स्ड में तो कैसे लिखूंगा, तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहले आप लिखिए क्वोशेंट। ठीक है, तो हमने क्वोशेंट लिख दिया। फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा डिवाइजर, यानी ये नीचे वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया है मिक्स्ड में कन्वर्ट। बच्चों आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि 17/5 जो है इसे आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करिए, और इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, ताकि हमें लगे कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आया है। ठीक है, और हम आपको अच्छे से समझा भी पा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया जाए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हमें अब इसमें कन्वर्जन करना है उल्टा, यानी कि हमें मिक्स्ड दिया जाएगा और हमें बनाना क्या रहेगा, इम्प्रॉपर बनाना रहेगा। आइए देखते हैं आप एग्जांपल इसके। जैसे ये है हमारा 5 और 2/3, ये हमारा दिया गया है मिक्स्ड में, इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो बच्चों करते क्या है, सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आया होगा, ठीक है ना, उस आंसर में इस ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। तो आया कितना, 3 5 जो कितना हो गया 15, 15 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 17। तो 17/3 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। और आप इसको देख ही पा रहे होंगे कि ये इम्प्रॉपर में है। क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इससे हमने लिया 2 और 2/3। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और जितना आया है उसमें इस 1 को ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 7/3 में बच्चों ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा 7 और 2/7। इन दोनों का, ठीक है ना, क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, और प्लस में हम कितना करेंगे 2, 49 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 51। 51/7 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।